हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, कार्ड आ रहा है डिस्ट्रप्शन, पैशन इग्नाइटेड, स्पिरिचुअल यूनियन, शैडो, authority, patience, अनाहत, हार्ट चक्रा, intuition, बेस चक्रा, ओके, सोलर प्लेक्सस। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी? सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, लगातार आपके पर्सन को टावर मोमेंट हिट कर रहे हैं। ठीक है, लगातार एक के बाद एक सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ के अंदर आ रही है जो इनसे कहा जा रहा है कि चलो सॉल्व सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन एंड अगेन इस पर्सन को लग रहा है कि सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, वैसे सॉल्व करना है। आप ये नोटिस करेंगे जब आपकी लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट आता है तो आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन या प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आती जा रही है। और जितना चोजन वंस की लाइफ को मैंने नोटिस किया है, जितने लोगों से अभी बात की है, उनकी लाइफ को सुना है, उस हिसाब से तो चोजन वंस की लाइफ में टावर मूवमेंट आने के पहले भी यूनिवर्स इन्हें हर एक सिचुएशन दिए रहता है सॉल्व करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता इनका फ्री दिमाग की ये हमेशा फ्री बैठे हैं और इनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है ही नहीं या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे इन्हें सॉल्व करना पड़ रहा है। मतलब बचपन से ये किसी ना किसी चीज़ को लेकर हमेशा एक उसमें रहते हैं कि मुझे अब इसे सॉल्व करना है, अब इसे फिक्स करना है, अब इसे सॉल्व करना है, अब इसे फिक्स करना है। मतलब कोई ना कोई यूनिवर्स इनको बचपन से ही चीज़ें दिए रहता है जिसको सॉल्व कर करके ही बड़े होते हैं। और जब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है उसके बाद इनको और बड़ी बड़ी सिचुएशंस में डाला जाता है और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं सॉल्व करने की, क्योंकि छोटी छोटी तो इनको बहुत आम होती हैं। मतलब इन्होंने इतना कुछ देखा होता है कि छोटी प्रॉब्लम्स इनके लिए बहुत आम होती हैं सॉल्व करना। तो आपके जो पर्सन है वो जब से पैदा हुए तब से ही मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन अभी टावर मोमेंट जब से इस पर्सन की लाइफ में हिट किया है, एक के बाद एक इनको और ज़्यादा चीज़ें दी जा रही सॉल्व करने के लिए। इतनी ज़्यादा सॉल्विंग आपसे इसलिए कराई जाती है ताकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बन पाएँ, बहुत ज़्यादा आप लर्निंग कर पाएँ, बहुत ज़्यादा आप लेसन्स को लर्न कर पाएँ। तो आपकी पर्सन ने बहुत पेशेंस बनाया हुआ है। लगातार इस तरीके की सिचुएशन होना लाइफ के अंदर एक के बाद एक सबको सॉल्व करना मुश्किल होता है। और लगातार इस पर्सन से यूनिवर्स माफ़ियाँ मंगवा रहा है। किस तरह की माफ़ी? कि आप कर्मा हीलिंग प्रैक्टिस करें, आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर कर्मा को बहुत तेज़ी से हटाती हैं। तो बहुत पेशेंस इस पर्सन ने रखा हुआ है, काफ़ी पेशेंस है। इस पर्सन को बिलीव नहीं हो रहा था, कभी भी इस पर्सन को इस चीज़ पर भरोसा नहीं हुआ कि एक टाइम पर इनकी लाइफ के अंदर इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है जो अभी ये फेस कर रहे हैं। तो कई बार इस पर्सन को भरोसा भी नहीं होता कि ये जो हो रहा है वो इन्हीं के साथ हो रहा है। और ठीक है, और एक के बाद एक सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ के अंदर बनी है। यहाँ पर हार्ट चक्रा और बेस चक्रा यानी रूट चक्रा और हार्ट चक्रा को हील करने की यूनिवर्स कोशिश करें। हार्ट चक्रा इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है या फिर हम कहें कि हार्ट चक्र अगर आपका एक बार ब्लॉक हो गया, उसके बाद फिर आपका सबसे पहले तो मन जो है वो आपका लव पर से मन हट जाएगा पूरी तरीके से। उसके अलावा आपको ज़िंदगी जीने में कोई रस समझ में नहीं आएगा। आपका अनाहत चक्र हीला होना बहुत ज़रूरी है। मतलब पूरी तरीके से तो ब्लॉक अगर हो गया तो बहुत मुश्किल है।
थोड़ा बहुत भी अगर इसमें एनर्जी ब्लॉक्स बनते हैं तो भी हील होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ताकि आप एक पैशनेट लाइफ जी सके जिसमें ना मज़ा आए ज़िंदगी को जीने में। अदरवाइज आप ज़िंदगी सिर्फ काटेंगे। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी को काट रहे हैं। अगर आपका अनाहत हील हो जाता है तो एक पैशन आ जाता है आपकी मतलब लाइफ में। सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, ये चक्रा के कार्ड्स दिखाते हैं। जब आपके चक्रा हील होते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को ना एक एक्साइटमेंट के साथ जीते हो, मज़ा आता है आपको ज़िंदगी जीने में। लेकिन जब आपके चक्रा में एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं या फिर चक्रा आपका हील नहीं है, तो कहीं न कहीं आप ना बहुत जगहों पर अपने आप को लो महसूस करते हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, आप बहुत जगहों पर अपने आप को अ, इग्नोर कर देते हो, सेल्फ लव में बहुत कमी होती है, ठीक है? कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो एक अजीब ही तरीके का सैक्रिफाइसिंग नेचर होता है। तो एक्साइटमेंट नहीं होती लाइफ के अंदर। तो इस वजह से चक्रा हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहते हो। और कहीं न कहीं चक्रा ब्लॉक होने की वजह से ब्लेसिंग्स भी नहीं आ पाती हैं, और इस इंसान ना एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में शिफ्ट भी नहीं कर पाता। तो ये वाली एनर्जी है तो यूनिवर्स ही हील कर रहे हैं। जब आप यूनिवर्स को चार्ज दे देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो परमात्मा प्रकृति की उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपको हील करें, ठीक है? जब आप चार्जेस देते हो तो वो आपको हील करते हैं। तो उनकी स्पिरिट टीम्स, जो भी आपके पार्टनर की स्पिरिट टीम है, वो इनको हील करने की कोशिश कर रही है। स्पिरिचुअल यूनियन, इंट्यूशन, मुझे लगता है आपके पार्टनर को कॉन्टिन्यूसली ऐसी कॉलिंग आ रही है कि आपका स्पिरिचुअल यूनियन होना है, आपका स्पिरिचुअल यूनियन होना है, आप एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ऐसी कॉलिंग आ रही है इस पर्सन को। इंट्यूशन इस पर्सन की ऐसे बता रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो स्थिति बनी हुई है, वो चीज़ इस पर्सन को, इस चीज़ को ना जैसे सोचने पर मतलब होता है ना कि आपकी लाइफ की स्थिति बहुत ख़राब बनी हुई है और आपको इंट्यूशंस कुछ और ही आ रहा है, तो आप ये नहीं सोचोगे कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, अरे ये तो इम्पॉसिबल है, ये लाइफ तो मेरी ठीक नहीं हो पा रही, इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो हर जगह क्रिएट हो रखी हैं। उसके अलावा मैं स्पिरिचुअल यूनियन के बारे में, स्पिरिचुअल यूनियन का मतलब है यूनियन, आपके साथ दोबारा से मिलना, आपके साथ दोबारा से कनेक्शन। इस पर्सन को तो ये पर्सन दूर दूर तक, मतलब इस चीज़ को तो ये पर्सन बहुत दूर दूर तक इमेजिन भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जैसे इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं, इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ भविष्य में घटित होगी। इंट्यूशंस अगर बता रहे हैं, डियर आपके इंट्यूशंस अगर आपसे कह रहे हैं ना कि ये काम होगा, तो आप यकीन कर लें, आपका माइंड कितना भी आपके साथ गेम्स खेले, कितना भी वो आपके साथ प्ले करने की कोशिश करे, अगर इंट्यूशंस ने कह दिया कि चीज़ें होंगी तो फिर होकर रहेंगी। क्योंकि माइंड क्या है, लॉजिक में बात करता है, माइंड आंखों देखी चीज़ों पर विश्वास करता है, लेकिन इंट्यूशंस आपके वो भी बता देंगे जो दो आंखों से दिखाई नहीं देता। और कई बार इंट्यूशंस आपके वो भी बता देते हैं कि ये तुम्हें लग रहा है इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रकृति के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर ये डेस्टिनी में। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर अजीब अजीब तरीके के मिरेकल्स, चमत्कार होते हुए आपने देखे होंगे। तो आपके पार्टनर को भी लगता है कई बार कि शायद हो जाए कोई मिरेकल, लेकिन फिर उन्हें अपनी स्थिति, लाइफ की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि जहाँ मैं हूँ और जिस हिसाब से मैंने बचपन से अभी तक को ज़िंदगी को जिया है, वहाँ आज तक तो चमत्कार उस तरीके से हुए नहीं, ठीक है? और एक के बाद एक प्रॉब्लम और लगी रहती है, तो मैं कहाँ ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे मेरी मन की कोई चीज़ मिलेगी। स्पिरिचुअल यूनियन मतलब मुझे कोई ऐसा कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है? मेरी तो किस्मत ही, जैसे इंसान को लगने लगता है मेरी तो किस्मत ही डिस्टर्ब है, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन इंट्यूशंस लगातार बोल रहे हैं, इंट्यूशंस लगातार बोल रहे हैं कि कुछ तो होगा, ठीक है? भविष्य में होने वाला है, तुम्हें जो इम्पॉसिबल लग रहा है ना, वो भविष्य में पॉसिबल होने वाला है, लेकिन वो मान नहीं पा रहा है। उसके अंदर की गिल्ट, उसके अंदर की यू नो अंदर का दुख, अंदर की पीड़ाएं, बचपन से जो कुछ भी देखा है, वो चीज़ें उसको मानने ही नहीं दे रही कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन इंट्यूशंस, अंतरात्मा बोल रही है चिल्ला चिल्ला के कि होना है, होना है, होना है, ठीक है? इंट्यूशंस बहुत गजब चीज़ है। अगर मतलब एक बार आप इंट्यूशन सुनना प्रैक्टिस मतलब शुरू कर दिए, इंट्यूशन आपको सुनना समझ में आने लगा, ठीक है? और आपने प्रैक्टिस कर लिया कि इंट्यूशंस को कैसे सुना जाता है, आप अपनी लाइफ में कभी मात नहीं खाएंगे किसी भी चीज़ में। हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, हर चीज़ में आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि इंट्यूशन को सुनना और उसको सुनकर काम करना आपको राजा बना सकता है इस ज़िंदगी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंट्यूशन सुनना सीख लें। आपके पार्टनर के इंट्यूशंस गाइड तो करें, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं, लगता है फालतू की बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा शैडो की एनर्जी है। शैडो का मैसेज यहाँ पर आ रहा है, आपके पर्सन जो है इनकी रूट चक्रा में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है इनकी सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब नज़र आता है वो है इनका रूट चक्रा, काफ़ी इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत है, जैसे कहते हैं विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, ये सब नीचे के 3 चक्रा से ही ज़्यादा आता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर्सन का ये चक्र हील हो, ठीक है? और इनको शैडोज़ भी बताए जा रहे हैं कि आपके क्या क्या हैं, इन गलतियों को, इन कमियों को अपने सुधारें। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दी
ऐसा लगता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद यूनिवर्स डंडा लेके पीछे पड़ गया है कि तुम्हें ये भी बदलना है, तुम्हें ये भी बदलना है, तुम्हें ये भी बदल। उसी तरीके से आपके पार्टनर के साथ भी है, जैसे उनको कॉन्टिन्यूसली कॉलिंग आती है कि इस चीज़ को चेंज करो, अपने अंदर ये बदलाव करो, अपने अंदर ये चीज़ चेंज करो, अपने अंदर ये चीज़ चेंज करो। तो अंदर से कॉलिंग आती है, मैं कह रही हूँ ना इंट्यूशंस, जैसे अंदर से ही मन आएगा। जैसे आप बहुत ज़्यादा अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने लगेंगे ना, 5D में आ जाएंगे आप, तो आपको खाने पर भी कॉलिंग आती है। ठीक है, आप खाने जा रहे हो ना, तो आपका पहले तो मन ही नहीं होगा, जो चीज़ें आपको पहले बहुत पसंद होंगी वो आप खाने का ही मन नहीं होगा। फिर जैसे तैसे अगर आप कोशिश करेंगे तो अंदर से स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आएगी और आप खुद ही मन नहीं होगा। मतलब आपको इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आने लगती है कि आपका मन ही खराब हो जाता है पूरी तरीके से कि आपको नहीं करना है ये काम। ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगते हो, तो आपको अंदर से आती है वो कॉलिंग कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे सुधरना है, मेरे को ये बदलाव करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, मुझे अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, मैं बेस्ट को डिजर्व करता हूँ, मैं बेस्ट को डिजर्व करती हूँ, मुझे बेस्ट बनना है। ये कॉलिंग आपको भीतर से आती है। ठीक है ना, तो ये एनर्जी है। इसके अलावा ना अथॉरिटी की एनर्जी है, जैसे आपके पर्सन ना चार्जेस दे चुके हैं दुनिया को मतलब फैमिली को, फ्रेंड्स को, पूरी पूरे इस पर्सन की जो लाइफ है, समय में जो लोग चला रहे हैं वो इस पर्सन की फैमिली, इनके फ्रेंड्स, ये लोग हैं जो इस पर्सन की लाइफ को चला रहे हैं और इनका खुद का कंट्रोल अभी इनकी लाइफ के ऊपर नहीं है। तो इस वजह से यूनिवर्स इस पर्सन का सोलर प्लेक्सस सील कर रहे हैं ताकि ये अपनी लाइफ का चार्ज लें। चार्ज का मतलब कॉन्फिडेंस बनाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा रॉक बॉटम हिट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। उस वक्त सबसे ज़्यादा आपके मन में ये प्रश्न आता है कि शायद मैं किसी लायक हुई नहीं, पता नहीं प्रकृति ने मुझे क्या सोच कर यहाँ भेज दिया, जबकि मेरे से कुछ नहीं संभाला जाता ना। मैं अच्छा, मतलब लोगों के मन में इस तरीके के सवाल उठते हैं कि मैं अच्छी हस्बैंड नहीं हूँ, मैं अच्छी वाइफ नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छा पिता नहीं हूँ, किसी को लगता है मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। ठीक है, मुझसे कुछ भी नहीं होता है। ये क्या है बेसिकली कि आपका ईगो सेल्फ यूनिवर्स ने डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी लायक नहीं है, जबकि यूनिवर्स ये कह रहा है कि ईगो सेल्फ में काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रियल जो वर्जन आपका है वो इतना बेस्ट है कि आपको जरूरत ही नहीं है कि आप फेक तरीके से कोई भी काम करें। उसको बाहर निकालो, जो रियलिटी है, जो आप रियल में है। तो उसके बाद आपकी रियलिटी से वो आपको बाहर निकालता है सोलर प्लेक्सस सील करने के बाद। तो तब आप अपनी लाइफ की जो चार्जेस हैं वो अपने हाथ में लेते हैं, अथॉरिटी अपने हाथ में लेते हैं, एंड देन उसके बाद आप वो बोलते हैं जो आपको लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। उसके बाद आप वो करते हैं जो आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए। उसके बाद कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। एक बार अगर यूनिवर्स ने आपको हील किया, यूनिवर्स के साथ आपने चलना सीख लिया, देन उसके बाद आपकी लाइफ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, आप बेसिकली जो भी गाइडेंस आती है, इंट्यूशंस आपके गाइड करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो। ठीक है, ये मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। इस पर्सन को जैसे इंट्यूशंस आ रहे हैं ना, उस हिसाब से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भविष्य में ना व्हील टर्न करने वाली है। जैसे इस पर्सन को भाग्य की कुछ चीज़ें या फिर कहीं डेस्टिनी की कुछ चीज़ें या फिर कहीं कुछ नियति समझ में आ रही है इस पर्सन को। और जैसे जैसे नियति समझ में आ रही है, इनके अंदर के डर बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि इस पर्सन को लग रहा था कि इनकी और आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है और अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। लेकिन जैसे जैसे इंट्यूशंस आ रहे हैं ना स्पिरिचुअल यूनियन के बारे में और स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में, जैसे जैसे इंट्यूशन आ रहे हैं, इस पर्सन के अंदर का डर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इनका डर बढ़ता जा रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इन्हें नियति की बातें या डेस्टिनी की बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ होना है। मतलब बेसिकली कॉलिंग आ रही है इस पर्सन को ऐसी। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखा रहा है जैसे उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप और वो दोबारा से मिलेंगे और ये डिवाइन ब्लेसिंग से होने वाला है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे थॉट्स एक बार में चलते हैं दिमाग में, तो कभी लगेगा पॉसिबल है, फिर कभी लगेगा फालतू की बात है, इम्पॉसिबल है, फिर कभी लगेगा कि
मैंने तो इतनी गलतियाँ की हैं, कैसे हो सकता है, फिर फैमिली का डर, फिर इसकी चीज़ें, फिर ये, फिर वो, ऐसा दुनिया भर की चीज़ें आपका जो है दिमाग डिस्टर्ब करती हैं। वही एनर्जी यहाँ निकल के आई, किस तरीके से उसका दिमाग डिस्टर्ब है। लेकिन स्ट्रॉन्ग अगर आप अपने इंट्यूशंस को चार्ट दे दें, तो आपके इंट्यूशन एक बार में बता देंगे कि यस, ये व्हील जो है ना वो टर्न होगी, ठीक है, कुछ तो होना है। अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बातों को एडजस्ट कर लिया करो जो निकल जाती हैं यूं ही, ओके। कभी कभी हंसी मजाक में निकल जाती है, फनी वे में, कभी कभी गुस्से में निकल जाती हैं। सो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।